इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने के इल्ज़ामात। सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर के इजलास में वफाकी वज़ीर इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है, मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है। ऐसे इदारों को आग लगा दें। इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास तलब कर लिया। सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आय वोटिंग से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की बजाय इंतखाबी फहरिस्तें नादरा से बनवाने की तरमीम भी मुस्तरद। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत की तरमीम एक शख्स से मुतालिक है। सब जानते हैं इसहाक डार ने हलफ नहीं लिया। हुकूमत अपने वजीर खजाना को इसहाक डार की नशिस्त पर मुंतखब कराना चाहती है। हुकूमती अरकान वोटिंग से कबल कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। उनकी मुशावरत यह है कि अपोजिशन सवाल पूछे तो जेल में बंद कर दो, मीडिया की जुबानबंदी बंद कर दो। इलेक्शन कमीशन ने EVM पर ठोस और वाज़ेह एतराज़ात किए। साबित हो गया कि हुकूमत के पास फ़नी और तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की है। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है, पूछने वाला कोई नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का हुकूमत के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश। कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत का रवैया गैर मुनासिब और तशवीशनाक है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के जायज़ एतराज़ात का जवाब नहीं था तो इल्ज़ाम लगा दिया। हुकूमत सबूत सामने लाए या फिर ECP पार्लिमानी कमेटी और कौम से माफ़ी मांगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं कि चेयरमैन कायमा कमेटी ने बलूचिस्तान की सेनेटर समीना मुमताज़ को वीडियो लिंक पर वोट के हक से महरूम कर दिया। समीना मुमताज़ को वोट के हक से महरूम करने पर हुकूमती बेंचेस ने कमेटी से वॉकआउट किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक और EVM के इस्तेमाल के खिलाफ अपोजिशन बेनकाब हुई। दोनों कवानीन जल्द मुश्तरका इजलास से पास करा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान में माशी बहरान किसी के हक में नहीं। आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान में माशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करे। स्पेन के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा जारी। सूबे भर में 15 सितंबर तक निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रखने का फैसला। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने 11 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था। कबायली अजला में नर्सिंग आसामियों पर दीगर अजला से भर्तियाँ क्यों की? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान का एहतजाजन स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। एहतजाजी अरकान का कहना था कि 400 से ज़्यादा आसामियों में कबायली अजला के सिर्फ 29 अफराद को भर्ती किया गया। लाहौर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। बारिश रुकने के बावजूद कई इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। वासा का अमला पानी निकालने में मसरूफ। पत्तोकी में बारिश के बाद कई सड़कें ज़ेरे आब। कराची में 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। IH चंडीगढ़ रोड से कैश वैन लेकर फरार होने का केस। मरकजी मुलजिम वैन ड्राइवर हुसैन शाह का वालिद नियाज बादशाह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 19,05,000 रुपये बरामद कर लिए। मुलजिम की बहन और चचा भी गिरफ्तार। सिंध हाईकोर्ट का दरामदशुदा गाड़ियों को रिलीज करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि नई इंपोर्ट पॉलिसी के तहत सिर्फ फैमिली मेंबर ही को गाड़ी लाने की इजाजत है।
ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाला इंग्लैंड और भारत का 5वां टेस्ट मंसूख कर दिया गया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक भारतीय टीम में कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आने पर टेस्ट मंसूख किया। 4 टेस्ट की सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही।